कबीर के लापता होने और उस पर लगे आरोपों ने आरव और अन्विता की जिंदगी में हलचल मचा दी थी। एक ओर दोस्ती का विश्वास था तो दूसरी ओर सामने खड़े सबूत। आरव ने कबीर का वॉइस मैसेज सुनने के बाद कहा, अन्विता, मैं जानता हूं कबीर निर्दोष है, हमें उसका नाम साफ करना होगा। अन्विता की आवाज में दर्द था। लेकिन अगर वो निर्दोष है तो ये सब कौन कर रहा है और क्यों? आरव और अन्विता ने कबीर का फोन ट्रैक करवाया। लोकेशन एक पुरानी फैक्ट्री दिखा रही थी। दोनों तुरंत वहां पहुंचे। फैक्ट्री में अंधेरा और सन्नाटा था। तभी पीछे से किसी ने उन पर बंदूक तान दी। इतनी जल्दी क्या है? एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। वो व्यान था। व्यान ने हंसते हुए कहा, तुम लोग कब समझोगे कि ये खेल मैंने सिर्फ जीतने के लिए नहीं, तुम्हें बर्बाद करने के लिए शुरू किया है? अन्विता ने गुस्से से कहा, कबीर कहाँ है? तभी पीछे से कबीर की आवाज आई, यहीं हूं अन्विता, लेकिन तुम्हारे भरोसे के बिना शायद बहुत दूर। कबीर रस्सियों से बंधा था और घायल था। व्यान ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया ने तुम लोगों के रिश्ते में दरार डाल दी और मैंने तुम्हारी दोस्ती को शक में बदल दिया, पर असली मजा तो अभी बाकी है। तभी पुलिस की सायरन की आवाज गूंजी। व्यान चौंका। अन्विता ने अपने फोन की ओर इशारा किया, तुम्हारी पूरी बात लाइव जा रही थी, तुम्हारी चालें अब सबके सामने हैं। व्यान को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्विता ने कबीर की ओर देखा और कहा, कबीर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का मतलब ही यही होता है अन्विता, हर गलतफहमी के बाद भी साथ खड़ा रहना। व्यान की गिरफ्तारी के बाद भी अन्विता के मन में सवालों का तूफान था। कबीर ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन वो खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अन्विता, तूफान के बाद आसमान हमेशा साफ होता है, हमें भी आगे बढ़ना होगा। अगले दिन आरव की नई किताब की लॉन्च पार्टी थी। मीडिया, फैंस और दोस्त सब मौजूद थे। स्टेज पर आकर आरव ने कहा, ये किताब सिर्फ मेरी नहीं है, ये उन रिश्तों की कहानी है जो हर तूफान में भी नहीं टूटते। सबकी नजरें अन्विता और कबीर पर थीं। अन्विता की आंखों में हल्की नमी और कबीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पार्टी के बीच एक हलचल मची। सबकी नजरें दरवाजे की ओर गईं। रिया वापस आ चुकी थी, हाथ में एक फाइल और चेहरे पर गहरा संकल्प। मुझे कुछ कहना है, रिया ने माइक लेकर कहा। मैं मानती हूं कि मैंने व्यान के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, लेकिन अब मैं सच बताने आई हूं। रिया ने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, इसमें व्यान के सारे ब्लैक मनी डील्स और उसकी कबीर को फंसाने की प्लानिंग के सबूत हैं। कबीर ने ठंडी आवाज में कहा, तुम ये सब क्यों बता रही हो? रिया की आंखों में पछतावा था, क्योंकि मैंने जो किया वो गलत था और शायद ये मेरी आखिरी कोशिश है खुद को सुधारने की। पार्टी खत्म होने के बाद अन्विता कबीर के पास आई और कहा, कबीर, क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो? कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अन्विता, दोस्ती का मतलब ही यही है, भरोसा, और मेरा भरोसा तुम पर कभी नहीं टूटा। आरव ने दूर से उन्हें देखा और हल्की मुस्कान के साथ खुद से कहा, शायद यही सच्चा प्यार है, जहां इकरार से ज्यादा भरोसा होता है। रिया की सच्चाई ने हालातों को बदल दिया था, लेकिन दिलों के भीतर उठ रहे तूफान अब भी शांत नहीं हुए थे। कबीर, अन्विता और आरव के रिश्ते में अनकहे जज्बात और अनसुलझे सवाल अब और गहराते जा रहे थे। कबीर विला के गार्डन में अकेला बैठा था। हाथ में रिया की दी हुई फाइल थी और दिल में अजीब सी बेचैनी। उसने खुद से कहा, अन्विता के लिए मेरा प्यार सिर्फ एक एहसास था जिसे मैंने दोस्ती के पर्दे में छुपाया, लेकिन क्या सच में छुपा पाया? तभी अन्विता वहां आई। कबीर, तुम यहां हो? कबीर ने फाइल छुपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। बस हवा खा रहा था, तुम कैसे हो? अन्विता ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, क्या बात है? कबीर ने बात बदलते हुए कहा, चलो कहीं चलते हैं,
कुछ वक्त सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए। कबीर और अन्विता एक झील किनारे पहुंचे। पानी की लहरों में जैसे उनके दिलों की हलचलें बह रही थीं। अन्विता ने कहा, कबीर, तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुमने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा किस चीज को खोने का डर महसूस किया। कबीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे सबसे ज्यादा डर तुम्हें खोने का लगा था। अन्विता ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उनके बीच एक गहरा सन्नाटा पसरा था, जिसमें सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज थी। उधर आरव अपनी किताब के अगले चैप्टर पर काम कर रहा था, लेकिन उसका मन अन्विता और कबीर में उलझा हुआ था। उसने खुद से कहा, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ खोने वाला हूं? क्या मैं सच में अन्विता को सिर्फ एक दोस्त मानता हूं? तभी आरव के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। तुमने सोचा था खेल खत्म हो गया? असली खेल तो अब शुरू होगा। तैयार रहो आरव। आरव ने फौरन पुलिस को कॉल किया, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, बिजली गुल हो गई और एक धमाके की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। झील किनारे बैठी अन्विता और कबीर की ओर एक गाड़ी तेजी से आती दिखाई दी। कबीर ने फौरन अन्विता को खींचकर साइड में किया। गाड़ी से नकाबपोश लोग उतरे और उन पर हमला कर दिया। कबीर ने एक से भिड़ते हुए कहा, तुम लोग कौन हो? नकाबपोश ने कहा, व्यान के दोस्त, आज हिसाब पूरा होगा। तभी आरव वहां पहुंचा और एक हमलावर को पीछे से पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा खेल खत्म है। लेकिन एक हमलावर ने अन्विता को पकड़ लिया और गन उसकी कनपटी पर रख दी। अगर आगे बढ़े तो इसे मार दूंगा। कबीर ने हाथ ऊपर करते हुए कहा, उसे छोड़ दो। तुम्हें मैं चाहिए तो मुझे ले जाओ। हमलावर हंसते हुए बोले, तुम्हें भी और तुम्हारे दोस्तों को भी। तभी पुलिस की गाड़ियों की सायरन गूंजी। सारे हमलावर भागने लगे, लेकिन व्यान वहीं पकड़ा गया। व्यान ने हंसते हुए कहा, तुम लोग जीतकर भी हारोगे। तुम्हारी दोस्ती का अंत मैं कर चुका हूं। सब कुछ खत्म होने के बाद अन्विता ने कबीर की ओर देखा। तुम पागल हो क्या? खुद को खतरे में क्यों डाला? कबीर ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि तुम मेरी दुनिया हो, अन्विता, और अगर दुनिया बचाने के लिए खुद को खोना पड़े तो मैं तैयार हूं। आरव ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कबीर, तुमने अपने दिल की बात कह दी। अब मेरी बारी है। आरव ने अन्विता की ओर देखते हुए कहा, अन्विता, शायद मैं खुद को कभी मान नहीं पाया, लेकिन सच ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अन्विता दोनों को देख रही थी। एक तरफ कबीर की दोस्ती में छुपा प्यार था और दूसरी तरफ आरव का सच्चा इकरार। आरव और कबीर के इकरार के बाद अन्विता के दिल में तूफान था। एक ओर बचपन की दोस्ती में छुपा कबीर का प्यार था और दूसरी ओर आरव का सच्चा इजहार। उसने खुद से कहा, किसे चुनूं? दोस्ती जो हमेशा मेरे साथ रही, या प्यार जो मेरे दिल को धड़काता है? व्यान के अरेस्ट के बाद भी सब कुछ सामान्य नहीं हुआ था। कबीर और आरव के बीच अजीब सी खामोशी थी। कबीर ने आरव से कहा, आरव, अन्विता तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है? आरव ने गहरी आवाज में कहा, वो सिर्फ मेरी कहानी का हिस्सा नहीं, मेरी पूरी कहानी है। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी फीलिंग्स भी सच्ची हैं। अन्विता अकेले बैठी थी। उसके पास कबीर की पुरानी डायरी थी। एक पेज पर लिखा था, अन्वी, अगर कभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ न भी हो, तब भी मैं तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अन्विता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि कबीर का प्यार उसके शब्दों में नहीं, उसके हर लम्हे में था। आरव ने अन्विता से दूरी बना ली। उसने सोचा, अगर अन्विता की खुशी कबीर के साथ है तो मैं खुद को पीछे कर लूंगा। प्यार सिर्फ पाना नहीं, देना भी तो है। कबीर ने अन्विता से कहा, अन्विता, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए, और अगर वो आरव के साथ है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। अन्विता ने गुस्से और दर्द से कहा, तुम दोनों मुझे क्या कोई ट्रॉफी समझते हो? ये मेरा फैसला होगा कि मैं किसके साथ रहूंगी। तभी एक फोन कॉल आया। आवाज कांप रही थी। आरव सर, आपके पापा को हार्ट अटैक आया है। आरव भागते हुए अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, उन्हें खतरा टल गया है, लेकिन उन्हें अब आपके साथ की जरूरत है।
आरव ने पापा का हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा, मैं आपके पास हूं, सब ठीक होगा। अन्विता अस्पताल पहुंची और आरव को देखकर उसका दिल डूब गया। उसने महसूस किया कि उसकी खुशी आरव की मुस्कान में थी। कबीर दूर से सब देख रहा था। उसने एक नोट लिखा और अन्विता के पास भिजवाया। अन्विता, तुम्हारी आंखों में जो प्यार मैंने आज देखा वो आरव के लिए था। तुम्हारी खुशी मेरी जीत है। मैं जा रहा हूं, लेकिन दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अन्विता ने कबीर की चिट्ठी पढ़ी और उसे कॉल किया। कबीर, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और दोस्ती से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। आरव ने अन्विता का हाथ थामते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ अपनी कहानी लिखना चाहोगी? अन्विता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी कहानी तो कब की शुरू हो चुकी थी आरव। बस आज हमने उसे नाम दे दिया। अन्विता और आरव के रिश्ते ने एक नई दिशा ले ली थी, लेकिन दूर कहीं कबीर अपनी उदासी और यादों के साथ जी रहा था। दोस्ती के नाम पर उसने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया था। कबीर ने शहर छोड़ने का फैसला किया। वह अपने पुराने दोस्त अक्षय के पास दिल्ली चला गया और एक नई कंपनी में काम करने लगा। लेकिन हर शाम उसे अन्विता और आरव की यादें घेर लेतीं। आरव और अन्विता की जिंदगी में प्यार अपनी जगह बना रहा था। अन्विता ने आरव के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। उसने आरव की अगली किताब के लिए एक पब्लिशर से डील फाइनल करवा दी। आरव बेहद खुश हुआ और अन्विता को गले लगाते हुए कहा, तुमने तो मेरे सपनों को पंख दे दिए। उसी रात आरव के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। तुमने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया? असली खेल तो अब शुरू होगा, तैयार रहो। आरव घबरा गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। लेकिन कुछ समझ पाता उससे पहले अन्विता गायब हो गई। जब आरव घर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था और फर्श पर अन्विता की टूटी हुई ब्रेसलेट पड़ी थी। दीवार पर खून से लिखा था, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले आओ। आरव ने तुरंत कबीर को कॉल किया। कबीर, अन्विता गायब हो गई है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कबीर की आवाज सख्त थी। तुम कहाँ हो? मैं आ रहा हूं। जब कबीर और आरव किडनैपर्स के अड्डे पर पहुंचे तो सामने वियान खड़ा था। वियान ने हंसते हुए कहा, तुम लोगों ने मुझे बर्बाद किया, अब मैं तुम्हारी दुनिया बर्बाद करूंगा। अन्विता एक कुर्सी से बंधी हुई थी। कबीर और आरव को देखते ही उसकी आंखों में आंस और डर दोनों थे। वियान ने बंदूक अन्विता की ओर तानी। अब बताओ, किसकी जान बचाना चाहोगे? कबीर ने एक पल भी नहीं सोचा और वियान की ओर बढ़ते हुए कहा, अगर किसी को मारना है तो मुझे मार, लेकिन अन्विता को जाने दे। वियान ने ट्रिगर दबाया और गोली चली। आरव ने गुस्से में वियान पर झपट्टा मारा और उसे पकड़ लिया। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। वियान गिरफ्तार हुआ, लेकिन कबीर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। अन्विता ने रोते हुए कबीर का सिर अपनी गोद में रखा। कबीर, तुम कुछ नहीं बोलोगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अन्वी, तुम खुश रहना और आरव, उसका साथ कभी मत छोड़ना। कबीर खून से लथपथ अन्विता की गोद में पड़ा था। उसकी आंखें धीमे धीमे बंद हो रही थीं। आरव ने कांपती आवाज में चीखा, कबीर, कुछ मत बोल, एम्बुलेंस बस आने ही वाली है। कबीर ने कमजोर आवाज में कहा, अन्विता, तुम्हारी मुस्कान हमेशा मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। अन्विता की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। कबीर, तुम कुछ नहीं कहोगे, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सायरन की आवाज गूंजने लगी। आरव और अन्विता कबीर के साथ एम्बुलेंस में थे। अन्विता ने कबीर का हाथ कसकर पकड़ रखा था। कबीर, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। कबीर को तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। बाहर बैठी अन्विता की आंखों में सिर्फ कबीर की मुस्कान घूम रही थी। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वो एक फाइटर है, उसे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बाहर आए। कबीर की हालत नाजुक है, उसे खून की जरूरत है। उसका ब्लड ग्रुप रेयर है, AB नेगेटिव। अन्विता तुरंत बोली, मेरा खून लीजिए, मेरा ब्लड ग्रुप भी वही है। जब अन्विता का खून कबीर की रगों में बह रहा था तो मानो उनकी दोस्ती का रिश्ता और गहरा हो गया। कई घंटों की सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर आए।
कबीर अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसे अभी होश नहीं आया है। कबीर की आंखों पर पट्टी थी, उसकी सांसें धीमी लेकिन स्थिर थीं। अन्विता ने उसका हाथ थामकर कहा, कबीर, तुमने अपनी जान देकर मुझे बचाया, लेकिन एक बात मैं तुमसे कह नहीं पाई। मैं तुमसे सिर्फ दोस्ती नहीं, प्यार भी करती हूं। एक हल्की मुस्कान के साथ कबीर ने आंखें खोलीं और फुसफुसाया, क्या तुमने सच में मुझसे प्यार कहा? आरव ने दरवाजे पर खड़े खड़े यह सब सुना। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने एक गहरी सांस ली और कमरे में आया। अन्विता, अगर तुम्हारी खुशी कबीर के साथ है तो मुझे तुम्हारी खुशी से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कबीर ने तुरंत कहा, नहीं आरव, ये तुम्हारे और अन्विता के बीच की बात है। मैं लेकिन आरव ने मुस्कुराकर कहा, प्यार का मतलब कुर्बानी नहीं, समझदारी है। और मैं जानता हूं कि अन्विता का दिल कब और किसके लिए धड़का। अन्विता ने आरव की ओर देखा और कहा, आरव, तुमने मुझे हमेशा समझा और आज भी मेरी खुशी को चुना। तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगे, लेकिन मेरा दिल कबीर से जुड़ चुका है। आरव और अन्विता की जिंदगी में प्यार अपनी जगह बना रहा था। अन्विता ने आरव के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। उसने आरव की अगली किताब के लिए एक पब्लिशर से डील फाइनल करवा दी। आरव बेहद खुश हुआ और अन्विता को गले लगाते हुए कहा, तुमने तो मेरे सपनों को पंख दे दिए। अन्विता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी कहानी तो कब की शुरू हो चुकी थी कबीर, बस आज हमने उसे नाम दिया है। आरव ने दोनों को गले लगाया और कहा, तुम दोनों के लिए मेरी दुआएं हमेशा रहेंगी और मेरी कहानी वहीं से शुरू होगी जहां तुम दोनों ने खत्म की। क्या कहानी यहीं पूरी होगी या किस्मत के पन्नों पर कोई नया अध्याय लिखा जाएगा? जानिए आगे